रिसेंटली आपको याद होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक टसल देखने को मिला था और पाकिस्तान ने लिटरली अफगानिस्तान के ऊपर कुछ हैवीली अटैक्स भी लॉन्च करे थे, जिसका रिटेलिएट अफगानिस्तान ने भी स्ट्रांगली किया था और दोनों देशों के बीच एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। फिर आकर कतर ने मीडिएट किया और जो भी अटैक्स हो रहे थे दोनों साइड से उनको तुरंत रुकवाकर सीज फायर करवा दी गई। लेकिन ये सीज फायर टेम्परेरी बेसिस पर था और इसी सीज फायर को लॉन्ग टर्म में मेंटेन रखने के लिए कतर और टर्की ने साथ में मेडिएशन करने का फैसला लिया और पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के लीडर्स को इस्तांबुल में इनवाइट किया ताकि दोनों कंट्रीज के लीडर आमने सामने बैठकर डिस्कस कर सके। लेकिन काफी डिस्कशंस और प्रयासों के बाद भी इवेंचुअली सीज फायर के ऊपर कोई म्यूचुअल सहमति नहीं बन पाई और इसके फेल्योर का ठीक रहा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर आसिम ख्वाजा ने इंडिया के ऊपर फोड़ा है और इल्जाम लगाया है कि इंडिया अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के साथ प्रॉक्सी वार कर रहा है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रॉक्सी वार होता क्या है एंड इस्तांबुल में जो सीज फायर टॉक्स फेल हुई हैं उनकी असल वजह क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लास्ट में मैं आपसे एक एमसीक्यू भी पूछूंगा जो आपके एग्जाम एंड एज वेल एज आपकी नॉलेज के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक अपना नन्हा सा ये यूट्यूब चैनल द बुलेटिन वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि आपका ये छोटा सा चैनल थोड़ा बड़ा हो सके। चलिए अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसे हम सबको पता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का सबसे सेफ हेवन है और वहाँ आतंकवादी इजीली घूमते हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। अब एक पाकिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप है तहरीके तालिबान, वो आज के टाइम पर पाकिस्तान सरकार की नाक का नासूर बन गया है। तहरीके तालिबान यानी टीटीपी एक टेररिस्ट ग्रुप है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ता है। पाकिस्तान का कहना है कि टीटीपी के जो मिलिटेंट्स हैं वो अफगानिस्तान में हाइड होकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स लॉन्च करते हैं और तालिबान गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करती है और वहीं से वो पाकिस्तान के ऊपर हमेशा अटैक्स करते रहते हैं और फिर जाकर अफगानिस्तान में छिप जाते हैं। जैसे क्रॉस बॉर्डर फायरिंग्स हो गया या जो भी पाकिस्तान के अंदर बॉम्बिंग्स होती है वो तहरीके तालिबान के लोग ही करते हैं। और इसी के ब्याह पर 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स किए और कहा है कि उन्होंने एलिजिडली टीटीपी के जो हाइडआउट्स थे उनके ऊपर अटैक किया है। लेकिन अफगानिस्तान ने इसको अपनी सोवर्निटी पर हमला समझा और दोनों कंट्रीज के बीच फुल ब्लोन क्लैशेस शुरू हो गए। कई सारे लोग मारे गए, कई गांव जल गए और फिर कतर और टर्की ने मीडिएशन की और अक्टूबर 19 को दोहा में एक टेम्परेरी सीज फायर एग्री हुआ जो कि 48 आवर्स के लिए था, लेकिन वो भी लैप्स हो गया कुछ ही घंटों में। और फिर एक लॉन्ग टर्म सीज फायर कराने के लिए 26 से 29 अक्टूबर तक टर्की के इस्तांबुल में 4 दिनों के लिए दोनों कंट्रीज के लीडर्स को बुलाया गया और बिठाकर कई दौर की बैठकें चली। पाकिस्तान और अफगान तालिबान गवर्नमेंट दोनों आमने सामने बैठे, लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं हो सका। और पाकिस्तान का कहना है कि हम गारंटी चाहते हैं कि अफगानिस्तान की सोयल से टीटीपी अटैक्स नहीं करे, जबकि तालिबान ब्लेम करता है कि पाकिस्तान ही अफगानिस्तान पर अटैक करता रहता है। और इवेंचुअली देखो ये सीज फायर टॉक्स फेल हो गई और इस फेल सीज फायर टॉक्स का पूरा ब्लेम पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर डाला है और बोला है कि इंडिया अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान के खिलाफ एक लो इंटेंसिटी प्रॉक्सी वार चला रहा है। आप ख्वाजा आसिम के इस क्लिप को देखिए कि किस प्रकार से उसने अफगानिस्तान लीडर्स के साथ इंडिया को भी टारगेट किया है। इस वक्त काबुल के अंदर जो हुकूमत है उसमें पेनिट्रेट किया हुआ इंडिया ने और इंडिया जो है वो काबुल के जरिए एक प्रॉक्सी जंग जो है वो उसने शुरू की हुई है पाकिस्तान के खिलाफ। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। देखिए इनका कहना है कि काबुल इज अ टूल फॉर दिल्ली, मतलब अफगानिस्तान अब इंडिया के हाथ में है। ये देखो इनका पुराना नैरेटिव है और पाकिस्तान हमेशा से ऐसा ही करता है और कुछ ना कुछ जो भी इनकी कंट्री में बुरा होता है वो उसका इल्ज़ाम पूरा इंडिया पर डाल देते हैं ताकि अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको सेव कर रख सकें। अब प्रॉक्सी वार का मतलब समझ लेते हैं। देखिए प्रॉक्सी वार का मतलब होता है जब दो देशों की सेनाएं सीधे तौर पर एक दूसरे से नहीं लड़ती बल्कि वो किसी तीसरे देश में या किसी तीसरे ग्रुप को सपोर्ट करके अपनी लड़ाई लड़ते हैं।
जैसे कि एक देश एक मिलिटेंट ग्रुप को पैसा, हथियार या ट्रेनिंग दे सकता है ताकि वो ग्रुप दूसरे देश के खिलाफ लड़ सके। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत अफगान सोयल पर ऐसे ही ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है जो अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं और तालिबान के साथ शांति प्रोसेस को कमज़ोर कर रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान ये बातें क्यों कर रहा है। देखिए, इसके पीछे कुछ पुरानी राइवलरीज और जियो स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं। जैसे पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान में एक फ्रेंडली या स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली गवर्नमेंट चाहता है। उनका डर है कि अगर अफगानिस्तान में भारत का इन्फ्लुएंस थोड़ा भी बढ़ता है तो उनके लिए एक टू फ्रंट सिचुएशन बन सकती है, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ से अफगानिस्तान, और जैसी सिचुएशन आज के टाइम पर बनती नजर आ रही है। अब अगर आप गौर करोगे तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जब कभी भी टसल होती है तो वो इंडिया को बीच में लेकर आते हैं। उनका सिंपल सा लॉजिक है कि इंडिया अफगानिस्तान में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है। याद है ना, तालिबान के पावर में आने से पहले इंडिया ने अफगानिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। उन्होंने रोड्स बनाए थे, स्कूल्स बनाए थे, हॉस्पिटल्स बनाए थे, और इवन हमने उनकी पार्लियामेंट्री जो बिल्डिंग है उनकी इंडिया ने ही कंस्ट्रक्ट करके दी थी। अब भी जो भी कुछ पाकिस्तान में अगर कुछ होता है तो ह्यूमैनिटेरियन एड और या सबसे पहले जो खड़ी होने वाली कंट्री होती है वो इंडिया ही होती है। और इन्हीं सब के चलते पाकिस्तान को लगता है कि ये सब प्रोक्सी वार का पार्ट है उनका। और मैं आपको बताऊंगा, देखो, प्रोक्सी वार और जो भी है ये चीज़ें सब अलग हैं, लेकिन अगर आप एक कॉमन अफगानी से पूछोगे कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कैसे हैं तो वो सिंपल यही कहेगा, इंडिया अफगानी भाई भाई। कुल मिलाकर देखिए कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लड़ाई बढ़ती है तो ये सिर्फ दो कंट्रीज़ की लड़ाई नहीं होगी, ये साउथ एशिया की स्टेबिलिटी पर असर पड़ेगा इसका। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर होती है तो रिफ्यूजीज आएंगे, टेररिज्म बढ़ेगा और इंडिया को भी बॉर्डर पर अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बट बिफोर यू लीव, अटेम्प्ट दिस MCQ एंड कमेंट द राइट ऑप्शन बिलो। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसको एक लाइन सेपरेट करती है। मैं आपसे उसका नाम पूछना चाहता हूँ। आपके ऑप्शंस हैं मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन, या फिर डुरंड लाइन, या मैगिनोट लाइन। सही उत्तर कमेंट करके बताइए। थैंक्स अगेन। स्टे क्यूरियस एंड स्टे सेफ। जय हिंद।